रात के करीब 11 बजे हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक लड़की गुस्से में अपना टेंट छोड़कर बाहर निकलती है। उसके मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे। उसके दो दोस्त टेंट के अंदर ही रह जाते हैं, लेकिन अगले दिन जब सूरज निकलता है तो वो लड़की कहीं नहीं मिलती। पुलिस आती है, जंगल खंगाले जाते हैं, गहरी खाइयों में तलाश होती है। सैकड़ों लोगों की टीम कई दिनों तक खोजबीन करती है, लेकिन ना लड़की मिलती है, ना उसका मोबाइल, ना बैग और ना ही कोई ऐसा सबूत जिससे पता चल सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो गायब कैसे हुई। असली सवाल यह है कि क्या उस रात जो कहानी बताई गई वो पूरी तरह सच्ची है, या फिर उस बर्फीली रात में कुछ ऐसा हुआ जिसे हमेशा के लिए छिपा दिया गया। यह है बबीता पांडे की रहस्यमय गुमशुदगी की कहानी। बबीता पांडे 24 साल की एक जिंदा दिल और एडवेंचर पसंद लड़की थी। उन्हें पहाड़ों से बेहद लगाव था। इसी शौक ने उन्हें उत्तराखंड के मशहूर दयारा बुग्याल ट्रैक पर पहुंचाया। उनके साथ दो दोस्त थे, हरमनपाल और हरमनप्रीत। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल ही नॉर्मल था। रास्ते में तस्वीरें भी ली गई, वीडियो भी बनाई गई, हंसी मजाक भी हुआ और शाम तक तीनों ने अपने टेंट बना लिए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये ट्रिप एक ऐसे रहस्य में बदल जाएगी जिसका जवाब शायद आज तक किसी के भी पास नहीं है। किसी के यानी खुद के माँ बाप के पास या पुलिस के पास, किसी के पास नहीं। पुलिस के मुताबिक 29 मई की रात टेंट के अंदर किसी बात को लेकर बहस हुई। ये बहस किस बात पर हुई आज भी साफ नहीं है, लेकिन बताया गया कि बबीता नाराज हो गई। उन्होंने अपने मोबाइल पर तेज आवाज में गाने चलाए और अकेले टेंट से बाहर निकल गई। अब जरा इस बात पर सोचिए, बाहर घुप अंधेरा था, तापमान बेहद ही कम था, चारों तरफ घना जंगल और खतरनाक पहाड़ी के रास्ते थे। ऐसे माहौल में कोई भी इंसान अकेले ज्यादा दूर जाने से पहले कई बार सोचता है, लेकिन बबीता बाहर चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। अगली सुबह जब वो टेंट में नहीं मिली, तब उनके साथियों ने तलाशी शुरू की। काफी देर तक खोजने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद शुरू हुआ एक विशाल सर्च ऑपरेशन। पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग की टीमें लगातार कई दिनों तक जंगलों, खाइयों और आसपास के हर इलाके को खंगालती रहीं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात पता थी क्या है? बबीता का कोई भी सामान तक नहीं मिला। आमतौर पर अगर कोई पहाड़ से गिरता है या रास्ता भटक जाता है तो कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलता है। कपड़े मिलते हैं, या फिर बैग, या फिर मोबाइल, या फिर कोई भी निशान। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे बबीता अचानक हवा में गायब हो गई हो। यहीं से इस केस ने नया मोड़ लिया। जांच के दौरान अधिकारियों ने ट्रैकिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। तब पता चला कि जिस ट्रैकिंग संस्था के जरिए ये यात्रा हुई थी, उसके आधिकारिक रिकॉर्ड में बबीता का नाम ही नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वन विभाग के परमिट में उनका नाम मौजूद था। यानी एक दस्तावेज कह रहा था कि वो ट्रैक पर थी और दूसरा कह रहा था कि वो नहीं थी। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक गलती थी, या फिर किसी ने बाद में रिकॉर्ड बदलने की कोशिश की? ये सवाल जांच एजेंसियों के सामने भी खड़ा हुआ। इसके बाद पुलिस ने बबीता के दोनों साथियों से अलग अलग पूछताछ की। जांच अधिकारियों के अनुसार दोनों के बयानों में कुछ विरोधाभास सामने भी आए। दोनों ने माना कि बबीता गुस्से में टेंट से बाहर गई थी, लेकिन जब पूछा गया कि वो किस दिशा में गई या उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, तो जवाब पूरी तरह एक जैसे नहीं थे। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ किया कि सिर्फ विरोधाभास बयान किसी को दोषी साबित नहीं करते। तनाव और डर की स्थिति में लोगों की याददाश्त भी बदल सकती है, इसलिए जांच हर एंगल से आगे बढ़ाई गई। पुलिस ने बबीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन भी खंगाली, लेकिन दयारा बुग्याल और जैसे दूर दराज इलाके में मोबाइल नेटवर्क बेहद कमजोर होता है, इसीलिए तकनीक भी इस बार ज्यादा मदद नहीं कर पाई। आसपास मौजूद सीमित सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उनकी आखिरी गतिविधियों का पता चल सके। यानी एक एक करके हर सुराग खत्म होता चला गया, समय बीतता गया और जांच कई संभावनाओं पर घूमती रही। कब बबीता किसी हादसे का शिकार हुई? क्या वो रास्ता भटक गई? क्या किसी तीसरे व्यक्ति को इसमें भूमिका रही है? या फिर उस रात टेंट के अंदर जो हुआ,
इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिले। पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से दोषी नहीं ठहराया है और जांच लंबे समय तक अलग-अलग पहलुओं पर चलती रही। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी ही होगी। लेकिन इस केस ने एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अगर किसी इंसान का कोई सामान, कोई निशान या कोई सबूत तक नहीं मिलता तो आखिर वो जाता कहाँ है? क्या हिमालय की उन ऊंचाइयों ने हमेशा के लिए इस रहस्य को अपने अंदर छिपा लिया, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? बबीता पांडे का परिवार आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है और ये मामला आज भी उन अनसुलझे रहस्य के बारे में गिना जाता है जिनका हर साल एक नई पहेली बनकर जो सामने आती है। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पेज को ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो।